रूही ने देखा रूही का चेहरा, तभी जूही को पता चल जाता है रूही का सच। ऐसे में जूही रूही को एक लेटर लिखती है और उसे हॉस्पिटल में मिलने के लिए बुलाती है। तभी रूही अपना रूम बदलकर जूही से मिलने हॉस्पिटल पहुंचती है। वहां जूही के सामने फिर से रूही का असली चेहरा आ जाता है। इसके बाद जूही रूही को घर वापस लेकर आती है। जी हाँ दोस्तों, सच जानकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। हम आपको बता दें कि जैसे ही जूही घर में रहता है, रूही को देखते ही उसके मन में गहरा शक पैदा हो जाता है। जूही बार बार मिस रहता है, वो देखती रहती है और सोचती है यह चेहरा, यहाँ आके यह एहसास, कहीं यह रूही तो नहीं। लेकिन जूही सीधे तौर पर सच्चाई जान नहीं पाती। तभी जूही एक खतरनाक लेकिन बेहद भावुक प्लान बनाती है। जूही अपनी बेटी मुन्नी को लेकर हॉस्पिटल आती है और जानबूझकर मुन्नी को एडमिट करवा देती है। इसके बाद जूही एक लेटर लिखती है और उसमें राहत तक भिजवा देती है। लेटर में लिखा होता है, मुन्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और इसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, प्लीज़ जल्दी आओ। जैसे ही रूही यह लेटर पढ़ती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। रूही की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रूही सोचती है अगर मुन्नी के कुछ हुआ गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। और तभी रूही बदलकर हॉस्पिटल जाने का फैसला करती है। हॉस्पिटल पहुंचकर रूही काउंटर पर पहुंचती है। क्या यह रूही गोइंग काम नाम की कई पेशेंट हैं? नर्स तुरंत कहती है जी हाँ, रूम नंबर 214। रूही तेज कदमों से रूम के अंदर आती है, लेकिन जैसे ही रूम का दरवाज़ा खुलता है रूही के होश उड़ जाते हैं। बेड पर मुन्नी नहीं होती, बल्कि वहाँ एक गुड़िया रखी होती है। रूही डर जाती है। तभी पीछे से जूही की आवाज़ आती है। जूही को देखते ही रूही की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जूही भी रो पड़ती है और कहती है मुझे इस हालत में छोड़कर क्यों चली गई। रूही रोते हुए कहती है जूही, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन हालत ऐसे बन गई थी कि मुझे वह घर छोड़कर यह रिश्ता छोड़ना पड़ा। जूही कहती है अब मुझे मेरे साथ घर चलना होगा, वह घर आज भी तेरे इंतज़ार कर रहा है। यह सुनते ही रूही बीच में रोकते हुए कहती है बस जूही, पुरानी बातों में छोड़ दो, मैं अब कभी उस घर में वहीं जाऊंगी और ना ही नाहर जी की ज़िंदगी में लौटूंगी। इसे सुनते ही जूही की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेता। जूही कहती है तो क्या तुझे मुझसे भी नहीं मिलना? रूही कहती है तुम मुझसे जहाँ चलो मिल सकते हैं, बस उस घर में नहीं मिल सकते। जूही कहती है कब तक जूही इस चेहरे छुपाकर घूमेगी, तब तक राहर बंद कर रहेगी। यह सुनकर रूही चौंक जाती है और पूछती है तुझे कैसे पता कि राहत में हूँ? जूही कहती है जब तक तू दादू के से बात कर रही थी तभी मुझे समझ आ गया थी। रूही कहती है मतलब तूने मुझे झूठ बोलकर यहाँ बुलाया। अब दोस्तों सवाल यह है, क्या रूही की शीतल की और सोनी का काला सच बता पाएगी?